नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। इस वक्त देश में एक विषय पर बड़ी चर्चा चल रही है। आप लोगों ने सुना और देखा है, वन नेशन वन चुनाव, या कहें वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कि एक देश एक चुनाव। इससे क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा, इस पर विपक्ष क्यों बिखरा हुआ है और सरकार क्यों चाहती है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसी पर आइए हम कुछ चर्चा करते हैं और प्रकाश डालते हैं कि इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष का क्या लाभ है। वन नेशन वन चुनाव में आम जनता को तो लाभ होगा। वो कैसे, वो हम समझाते हैं कि वन नेशन वन चुनाव में कर्मचारियों की जो ड्यूटियां लगाई जो चुनाव होते थे, माफ़ी चाहेंगे, जो चुनाव होते थे वह भारत में लगातार बने रहते थे। कहीं आचार संहिता, कहीं विधानसभा का चुनाव होता था, तो कहीं जो है महापौर का चुनाव हो रहा है, कहीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तो देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव चलता रहता है। उस चुनाव की अवधि के अंतर्गत में शिक्षा विभाग से जैसे अध्यापकगण वगैरह हो गए, राजस्व विभाग से लेखपाल वगैरह जैसे कर्मचारी हो गए, इन सब कर्मचारियों को चुनाव में लगा दिया जाता है। तो शिक्षा में बाधा आता था, राजस्व विभाग के कार्य में बड़े बाधा उत्पन्न होते थे। तो वन नेशन वन चुनाव जब होगा तो उससे लाभ होगा कि शिक्षा में हमारी बाधाएं जो भी होगा एक बार में सारी चीज़ें विधिपूर्वक हो जाने के बाद, और जो इसमें अतिरिक्त पैसे खर्च होते थे, राज्यों देश के पैसे अतिरिक्त हमारे आपके टैक्स के दिए हुए पैसे जो सरकारें या राज्य पार्टियां जो है या देश की राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां पैसे यूज करती थी, वो हमारे आपके टैक्स के पैसे के अधिकतर यूज करती है। तो वो बर्बाद हो जाता था। एक चुनाव में खरबों जो है हजार रुपए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। भारत में चुनाव पैसे का चुनाव बन चुका है। तो इस वक्त अगर वन नेशन वन चुनाव कराया जाता है तो इससे हमारी शिक्षा में, हमारे राजस्व में, कर्मचारियों के जो घपले होते हैं उनमें कमी आएगी। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा अर्थ सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वह बचेगा। जो बचेगा उस पर हम जो है अन्य कार्य कर सकते हैं, देश के प्रगति पर लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हम चंद्रयान और जो है सूर्ययान वगैरह इत्यादि जैसे छोड़े वैज्ञानिकों ने, जिसमें लगभग दोनों में 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। अगर यह चुनावों से जो पैसे बचते हैं और यह इन सब चीज़ों पर खर्च होता है तो इससे हमारी प्रगति होगी, हम विश्व में एक दबदबा बना सकते हैं। तो एक चुनाव, एक देश का जो मुद्दा है वह पार्टी चाहती है। अच्छा, इसमें जो सत्ता दल है वह क्यों चाहती है, इसका कारण बताते हैं। जैसे विपक्ष ने अभी एक दल बनाया है इंडिया दल जो है बनाने का मतलब इन लोगों का है कि हर हाल में अपने आप को सत्ता में स्थापित करना। जो कि इंडिया दल में जितने सदस्य हैं इस वक्त, उनका एक बार भी मत नहीं मिलता है, सबका विचार अलग अलग है। कुछ तो ऐसी पार्टियां हैं जो कि बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि हम जाएं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि सत्ता पक्ष में बैठी हुई पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसको हराने के लिए इन सबको एक होना ही पड़ रहा है, और होना भी चाहिए। क्योंकि देश में अगर समृद्ध और स्वच्छ साफ सुथरा लोकतंत्र चाहिए तो पार्टियों को एक मत होकर के विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। ये भी सही बात है। लेकिन इनका जब मत न मिलता हो तो उस पर कार्य करने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो इंडिया में जितने दल बने हुए हैं, लोकसभा का चुनाव तो एक साथ लड़ लेंगे, लेकिन विधानसभा का, महापौर का या अन्य चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए एक नया जो वन नेशन वन चुनाव का ये समर्थन नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का भी चुनाव आ रहा है विधानसभा का, साथ में अगर लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो इंडिया के गठबंधन के लोग जो हैं तो विधानसभा में तो साथ नहीं होंगे, क्योंकि एक दूसरे की बुराई करेंगे तभी होंगे। जो कि 5 दल 6 दल एक साथ विधानसभा चुनाव में इंडिया दल वाले नहीं लड़ सकते, ये संभव है भी नहीं। क्योंकि अपनी अपनी आकांक्षाएं सबकी हैं कि हम सरकार में आए, हम सत्ता में रहें। तो राज्य सरकारें नहीं देना चाहते, सिर्फ केंद्र सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं। तो उस स्थिति पर ये वहाँ चुनाव एक साथ नहीं लड़ पाएंगे, और वहाँ सत्ता पक्ष जो मौजूद स्थिति में है वह चुनाव जीत सकता है। इसलिए वन नेशन वन का ये चुनाव विरोध करता है। दूसरी चीज है कि इनकी सोच जो मेरे विचार के अनुसार है, अब उनकी सोच क्या है वो अलग है, मेरे अनुसार ये कुल मिलाकर के जन सेवा नहीं करना चाहते हैं। जन सेवा करने का कोई इनका जो है सोच भी नहीं है, सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का एक मात्र आधार बनाना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हम सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाए। अगर ये मान लीजिए कि अगर एक मत हो भी जाते हैं तो मान के चलिए कि 230 सीटें जो है मध्य प्रदेश में हैं। अब 200 सीटों में वहाँ कांग्रेस अपना दबदबा, वो कभी किसी एक भी सीट को आप पार्टी को नहीं देगी।
सपा को एक भी नहीं देगी, बहुजन को एक भी नहीं देगी, तो फिर कैसे समर्थन होगा? लोकसभा का तो मान लीजिए एक आध दो सीटें आपस में बंटवारा कर सकते हैं दबाव प्रेशर में आकर के, लेकिन विधानसभा में या महापौर या नगर पंचायत जो भी चुनाव होते हैं उनमें समर्थन नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष इस पर एक गणित खेल गई। जब इन्होंने इंडिया दल बनाया और पूरी तरह से सत्ता पक्ष को घेर लिया, जब सत्ता पक्ष को इन्होंने घेर लिया तो सत्ता पक्ष ने तुरंत एक रणनीति बनाई, जो कि शायद 18 से 22 तक जो है अधिवेशन बुलाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, शायद ये चीज़ें पारित होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो उस पर अगर यह पारित कर दिया जाता है कि वन नेशन वन चुनाव हो, साथ में लोकसभा का चुनाव भी हो जाता है, तो इसमें विपक्ष पार्टियों के हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं दिखता है, इसलिए विरोध करते हैं। लेकिन जन समूह और कई लोगों से जो है सलाह लेने के बाद, कई बुद्धिजीवियों से हमने जब चर्चा की और चर्चा करने के बाद यह निष्कर्ष निकल के आया कि वन नेशन वन चुनाव अर्थात एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इससे देश का भला है, आम जनता का भी भला है। वन नेशन वन चुनाव अगर करवाया जाता है तो इससे देश की आर्थिक स्थिति का नुकसान कम से कम होगा। दूसरी चीज़ है, कार्य में बाधाएं नहीं होंगी, घोटाले कम होंगे, कर्मचारियों के भ्रष्टाचार कम होंगे। तो कुल मिलाकर के वन नेशन वन चुनाव देश के हित की है और इस पर जो है अमल करना चाहिए, विपक्ष को भी आना चाहिए। और रही सत्ता दल या जो है सत्ता पर काबिज होने का, तो सत्ता पर तो आज नहीं कल आ ही जाएंगे। अगर अच्छा कार्य करते हैं, जनता के बीच में पैठ बनाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, तो सुनिश्चित है कि वो सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन देश का नुकसान न हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष हमेशा मुद्दा तो उठाता है लेकिन घेर नहीं पाता है, वह बिखर जाता है। जैसे ही घेरने का समय आता है उसी वक्त कुछ न कुछ ऐसे कांड कर जाते हैं जिससे कि सत्ता पक्ष उसका लाभ उठा लेता है, मंच तैयार करके सत्ता पक्ष को दे देते हैं और सत्ता पक्ष उसका लाभ लेकर के सत्ता पर पहुंच जाता है। हराना किसी को मुश्किल नहीं होता है, लेकिन हराने के लिए जो जज्बा रणनीतियां होनी चाहिए वो नहीं बना पाते हैं। जज्बा प्रकट करेंगे, 2 दिन बाद वही जज्बा खत्म हो जाता है, फिर आपस में जो है कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो उसमें जो है देश का नुकसान हो रहा है। तो एक देश एक चुनाव अगर निर्माण किया जाता है, अगर सत्ता पक्ष चलाता है, तो यह देश हित में है। कई देश इस जो है ऐसा चुनाव कराते हैं और उसका लाभ भी मिल रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, वहाँ वो एक देश एक चुनाव है। ऐसे ही भारत में अगर एक देश एक चुनाव कराया जाता है तो भ्रष्टाचार, आर्थिक स्थिति, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग जैसी चीज़ों में अच्छी जो है सुधार होगा और जनता इसका लाभ ले सकती है। आप स्पाई न्यूज़ देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।